नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हैं आई इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीतिनामा के नए अंक में। उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चंद रोज में तस्वीर बदल गई है। पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी आसानी से वापसी करती दिख रही थी, मगर अब उसकी राह में अपनों ने ही रोड़े बिछा दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले सपा ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। तारीखों के ऐलान के बाद एक एक करके बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने सपा का रुख किया है, जिसके चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं। सियासी पिच पर उन्होंने बीजेपी को करारा झटका दिया है। अखिलेश इस बात से भी बेहद खुश हैं कि उनकी रणनीति को बीजेपी भांप तक नहीं सकी। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों में भगवा पार्टी छोड़कर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत विधायक, पूर्व विधायक और उनके समर्थक समाजवादी हो गए हैं। वहीं इस्तीफे के बाद योगी सरकार पर लगाए जा रहे दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक विरोधी आरोपों के चलते भाजपा ने खिचड़ी दांव खेल दिया है। शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में एक दलित के घर खिचड़ी खाकर आरोपों को मिटाने की कोशिश की। उधर कांग्रेस ने यूपी चुनाव में नए चेहरों को भविष्य आजमाने का मौका दिया, तो दूसरी ओर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। अब बात करते हैं सपा की। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत 8 विधायकों, पूर्व विधायकों और एमएलसी, सहकारिता बैंक के अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य समेत भारी संख्या में लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा ज्वाइन करने के बाद मौर्य भाजपा पर जमकर बरसे। बोले, भाजपा ने दलित पिछड़ों से झूठ बोलकर सत्ता में हथियाई थी। यूपी में दलित और पिछड़ों ने बीजेपी सरकार बनाई, मगर उनका हक सामान्य वर्ग को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का खात्मा करके यूपी को बीजेपी के शोषण से मुक्त करेंगे। सपा में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आभार जताते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह जिस तरफ चल देते हैं सरकार उनकी ही बन जाती है। बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाबा चले गोरखपुर, अब स्टूल वालों का क्या होगा। अब आप बात करते हैं बसपा की। मकर संक्रांति पर शुक्रवार को पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय ने बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय बोल दिया। रामवीर आगरा और अलीगढ़ मंडल से बसपा का दिग्गज चेहरा थे। बसपा में सतीश मिश्रा के बाद उनका दूसरा नंबर था। वह हाथरस जनपद की सादाबाद से विधायक चुने गए थे। पार्टी छोड़ने के बाद वह स्वयं या अपने बेटे को सादाबाद से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के अप्रत्यक्ष सहयोग से उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। इस लिहाज से भाजपा में शामिल होकर वह सादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाजपा की। मकर संक्रांति पर शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में एक दलित भाजपा कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचकर खिचड़ी खाई और बीजेपी कार्यकर्ता व उनके परिवार का आभार भी जताया। दरअसल पिछले दिनों योगी सरकार के मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद सरकार पर पिछड़े अल्पसंख्यक दलित वर्ग के लिए काम न करने के आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में सीएम योगी का दलित के घर भोजन करने को पार्टी पर लगे आरोपों का जवाब देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस टिकट वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को 3 महिला समेत 5 कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि बड़े पदाधिकारियों ने रुपए लेकर टिकट दिलवाया है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा राजनीतिनामा। हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।